guys, this is your accounts lecture with Naina Yadav, कॉमर्स का चैप्टर हमारा एनपीओ चल रहा है। मोस्टली वो छोटी छोटी ट्रिक, वो छोटे छोटे आइटम्स अब तक हम आपको अच्छे से कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। और अब हम एक बिग क्वेश्चन, पूरा बिग क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, और आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल सेम डिटो ऐसे ही होंगे। जस्ट सब्सक्रिप्शन के अंदर कभी किसी क्वेश्चन में थोड़ा दूसरा पॉइंट डाल देंगे तो कभी किसी क्वेश्चन में अनदर पॉइंट, ठीक है। बाकी इससे हटके आगे टॉपिक और नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम एक पूरा क्वेश्चन जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक क्वेश्चन नंबर 24, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू योर बुक क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट गिवन है और रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है जिनकी हेल्प से सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अगर आप चाहो तो आप सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हो, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट रख सकते हो, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट की हेल्प से और कुछ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है उनकी हेल्प से, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, मैंने 31 मार्च 2015 लिखा है, दैट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस शीट है पिछले साल, ठीक है। चलिए, तो इसके हिसाब से जो जो डाटा 31 मार्च 2015 का गिवन है वो एज इट इज उठा करके इस बैलेंस शीट में हमने रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के अंदर देखो कुछ ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा। ओपनिंग बैलेंस गिवन है बाय बैलेंस बीडी करके, ठीक है। तो कैश का बैलेंस हमारे पास गिवन है, बैलेंस बीडी 9550 कैश है, तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन से हम उठा लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग है, मिलना चाहिए था मिला नहीं है, कितना 2000, तो क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में डाटा दिए गए हैं आपके कि ओन क्लब ओन फर्नीचर 15,000 एंड बुक 7,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। 31 मार्च 2015 देखो, 31 मार्च 2015 या फिर 1 अप्रैल 2015 दोनों में कितने का गैप है, 1 डे का ही गैप है। इस डेट से हिसाब से डाटा गिवन हो तो हम तब भी अपने ओपनिंग ही मानना है। यहाँ 1 अप्रैल लिखा हो तब भी ओपनिंग ही मानना है। डाटा इस नाम से भी गिवन हो सकते हैं और इस नाम से भी, दोनों में 1 डे का ही है। उस साल का लास्ट डे था, इस साल का ओपनिंग डे है, ठीक है। और कितना गिवन है, कुछ फर्नीचर के गिवन है और बुक्स भी गिवन है। फर्नीचर गिवन है 15,000 के और बुक्स गिवन है हमारे पास, बुक्स गिवन है 7,000। इधर लायबिलिटी साइड में कुछ भी गिवन नहीं था तो दोनों साइड को हमने क्या करना है, इक्वल करना है। इस साइड को देख लीजिएगा, ये कितना आता है, ये साइड आती है हमारी 43,550, 43,550। ये बैलेंस फिगर में क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड, कितना 43,550, ठीक है। क्लियर हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर कोई और भी डाटा गिवन होते, चाहे इधर के होते चाहे इधर के होते, तब भी हम उनको रखते। ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाने से क्या आएगा, कैपिटल फंड, जो कि कहाँ जाएगा, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसकी लायबिलिटी साइड में हम इस कैपिटल फंड को लिखेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस कैपिटल जो ये हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है, ये हमने याद रखना है कि 43,550 आया था, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमने इसका यूज करना है, ठीक है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है तो कुछ स्पेस चाहिए हमें, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं। देखो क्या गिवन है एक्सपेंडिचर साइड में, सबसे पहले क्या गिवन है, सैलरी, सैलरी गिवन है तो लिख देंगे हम टू सैलरी,
सैलरी है 3000। सैलरी को हमने पर्टिकुलर में इसलिए लिखा है क्योंकि सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है। देखो एडजस्टमेंट कह रहा है साफ साफ कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है 600, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 600 है, तो आउटस्टैंडिंग है इसी साल की है, इसी साल की बता रहे 2016 की, ठीक है। तो 2016 की आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी 2016 की, तो क्या कर देंगे पिछले साल की होती तो क्या कर देते माइनस कर देते, कितने गिवन है 600, तो टोटल सैलरी कितने आउटस्टैंडिंग होगी 3600, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे गिवन है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर का बिल है न्यूज़पेपर का बिल गिवन है 2050, ठीक है। ये भी खर्चा है इसलिए खर्चे वाली साइड में लिखेंगे। आगे गिवन है इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने का गिवन है इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1000 का। आगे गिवन है रेंट, और रेंट है 6800। रेंट को भी हमने पर्टिकुलर में इसीलिए लिखा है क्योंकि रेंट से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट गिवन है। देखो ध्यान से लिखा है सैलरी के बाद एंड द रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 1200 रेंट भी आउटस्टैंडिंग है। कौन सी ईयर का 2016 का लिखा है, इसी साल का है, तो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग 2016 का कितना है 1200, टोटल रेंट कितना होगा आउटस्टैंडिंग 8000, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा कि हम पेमेंट साइड की बात कर रहे थे, ठीक है। आगे गिवन है हमारे पास कि सेल ऑफ फर्नीचर हमने बेच दिया। देखते हैं कितने का फर्नीचर बेचा है, प्रॉफिट के ऊपर बेचा है या फिर लॉस के ऊपर बेचा है। फर्नीचर बेचना जो कि कैपिटल अमाउंट है, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स है, इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ रेवेन्यू मांगता है, इसलिए उस फर्नीचर के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन है आपका कि फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर था हमारे पास 7000 का, बुक वैल्यू 7000 गिवन है। कितने में सेल कर दिया हमने 5700 में। फर्नीचर था 7000 का 5700 में, 5700 में बेच दिया तो कितने का लॉस हो गया हमें, ठीक है। हमें लॉस हो गया 1300 का। अब देखिएगा प्रॉफिट भी हो सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रॉफिट होता तो हम इनकम साइड में लिख देते कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अब जो कि लॉस हुआ है, खर्चा है, तो खर्चे वाली साइड में लिखेंगे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1300, क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपकी ये साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इनकम साइड की बात करते हैं। इनकम साइड में सबसे पहले क्या आता है, सब्सक्रिप्शन आता है। तो अपने रिसिप्ट साइड में देखिएगा 3 साल के सब्सक्रिप्शन गिवन है, फर्स्ट ईयर 2015 का, 16 का और 17 का। करंट ईयर हमारी कौन सी है 16, तो कौन सा सब्सक्रिप्शन पिक करेंगे यहाँ पर, करंट ईयर 16 का। 16 का कितना सब्सक्रिप्शन गिवन है 26,500, यहाँ लिखते हैं हमने बाई सब्सक्रिप्शन 26,500। पर्टिकुलर में इसलिए लिखा है क्योंकि एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जो 4 एडजस्टमेंट होती हैं, 2 आउटस्टैंडिंग होते हैं, 2 एडवांस वाले होते हैं। देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो कि बात कर रहा है लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है हमारे पास 2000, ठीक है। लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट अच्छे से शोल आउट कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखें करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन गिवन है हमारे पास 2500 का गिवन है। पिछले साल 2015 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने का गिवन है 2000 का, ठीक है। जिसमें से रिसीव्ड कितना हो गया 1200 का, कितने का बच गया 800 का। ये 800 का सब्सक्रिप्शन है, ये पिछले साल 2014-15 का क्या है आउटस्टैंडिंग है, स्टिल इन एरियर है। समझ में आ रही बात। ये 2000 रुपीज़ का गिवन है, जिसमें से 1200 रुपये तो हमें मिल गए। कहाँ मिले, ये जो तीनों साल का सब्सक्रिप्शन गिवन है
रिसिप्ट साइड में, तो उसमें लिखा है साफ साफ कि 2015 में हमें कितना मिला, 15 का कितना मिला, 1200 मिला है, ठीक है। तो 2000 रुपये आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था, 1200 जो कि हमें मिल गए हैं। अब कितना आउटस्टैंडिंग रहता है, 800। अब कितना आउटस्टैंडिंग रहता है, 800 का सब्सक्रिप्शन है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और अब जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है हमारे पास कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2016 मतलब करंट ईयर का 2500, ठीक है, 2500 दिखा रहा है, ठीक है। जिसमें से 800 रुपये तो पिछले साल का शामिल है इसके अंदर, भाई पिछले साल का अभी हमें मिला नहीं था ना, इस साल को हमने टोटल दिखा दिया, ना, ठीक है। तो 800 रुपये थे वो तो कौन से साल के, पिछले साल के, तो माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 का 800, तो कितना आएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1700, कितना आया 1700। ये जो 1700 है ये 2016 का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ये सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 का करंट ईयर का है कितना 1700, ठीक है। लिख दिया हमने, कितना आएगा 28,200। अब आया समझ में सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट। अब आप कहोगे कि जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2000 वो तो आपने दिखाया ही नहीं, वो इसलिए नहीं दिखाया कि 2000 आउटस्टैंडिंग था जिसमें से 1200 रुपये तो मिल गए, फिर भी स्टिल इन एरियर में 800 रुपये दिखा रहा था और वो 800 रुपये यहाँ पर शामिल थे इस वाले सब्सक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमने उस सब्सक्रिप्शन को माइनस करके दिखा दिया है। आप चाहो तो वहाँ पर भी माइनस कर सकते हो कि पिछले साल का जो 800 रुपये है 800 रुपये यहाँ से माइनस करते हैं, उसके अंदर हम 2500 करंट ईयर का ऐड कर देते, अभी इतना ही क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर बेचने से भी कुछ इनकम हुई है, तो हम लिख देंगे बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितने की इनकम हुई है 1250 रुपीज़, ठीक है। चलिए आगे गिवन है कि गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से हमें कुछ ग्रांट मिला है, एक तरीके से डोनेशन मिला है 10,000 का, तो इनकम है बाई गवर्नमेंट ग्रांट 10,000, ठीक है। आगे देखिएगा आगे क्या गिवन है, आगे है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट की हम बात करते हैं। अब देखो आपकी जो पेमेंट साइड में फिक्स डिपॉजिट लिखा है, कितना लिखा है 20,000 का, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट लिखा है 20,000 का, डेट भी गिवन है इसके साथ में 1/7/2015 2015 और कितने परसेंटेज 9%। अब आया समझ में। ये फिक्स डिपॉजिट कब कराया हमने 1 जुलाई को, कब कराया 1 जुलाई को, ठीक है। तो 20,000 का फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, 9% की रेट की बात कर रहा है। मंथ कितने होंगे वो देखिएगा, जुलाई से लेकर के और जनवरी तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ हो गए 9 मंथ हो गए, कितने मंथ हो गए 9 मंथ, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट देखिएगा कितना आएगा, अगर हम इनको काट के करते हैं तो इंटरेस्ट आता है हमारे पास 1350 रुपये का, कितना आएगा 1350 रुपये, ठीक है। 1350 रुपये इंटरेस्ट आना चाहिए हमारे पास हमारे इस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। इंटरेस्ट आया कितना, रिसिप्ट साइड में देखो कितना दिखता है, इंटरेस्ट आया हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है 450 रुपये, 450 रुपीज़ हमारे पास आए हैं, ठीक है। तो 450 रुपीज़ हमारे पास आए हैं, बच गए कितने 900, 900 क्या हो गए एक्रूड, 900 अभी भी क्या है एक्रूड है। तो इनकम साइड में हम लिखेंगे कि बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना होना चाहिए था 1350, ठीक है, मिल गया कितना हमें 450, एक्रूड, एक्रूड कितना है अभी, एक्रूड है 900, तो लिख दिया हमने 1350, ये था इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट की बात, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब लास्टली हमने क्या करना है, वही काम करना है कि दोनों साइड को हमने क्या करना है ऐड करना है, फिर दोनों साइड को हमने इक्वल
करना है, मैक्सिमम वाली से साइड से हमने इक्वल करना है, ठीक है। जिस साइड में कम आता है बैलेंस शीट फिगर, इधर वाली कम आती है तो सरप्लस, सरप्लस जाकर कहाँ ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड में, कैपिटल फंड के अंदर हम ऐड कर देंगे सरप्लस। कहाँ पे, कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग, यहाँ हम ऐड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, सबको पता है अच्छे से, ठीक है। और अगर आता है वो साइड कम आती है तो बैलेंस शीट फिगर में आएगा डेफिशिएट, और डेफिशिएट हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल फंड में से क्या कर देंगे फिर हम माइनस, माइनस डेफिशिएट। समझ में आई, समझ में आया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, ठीक है। तो अब आगे जो क्वेश्चन है हमारे, मे भी सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट में थोड़ा सा हेर फेर कर दे, बाकी आपका फॉर्मेट है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। एज इट इज आपकी कुछ इनकम होंगी, कुछ आपके एक्सपेंडिचर्स होंगी, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट गिवन है तो आप एडजस्टमेंट को शोल्ड कर लीजिए, ठीक है। एडजस्टमेंट को हमने शोल्ड करके दिखाना है, और नहीं है तो फिर हम नहीं लिखेंगे, एज इट इज अमाउंट को लिख दें, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आगे जो तो कितने क्वेश्चन करोगे आप, आगे जो गिवन है हमारे पास 25, 26 एंड 27 तक क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।